ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य अविनाश दीक्षित अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नया वर्ष 2025 प्रारंभ हो चुका है और सभी को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि हमारा वर्ष कैसा रहेगा अथवा हम इस वर्ष ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमें सदैव सफलता प्राप्त हो, हमारे पास कोई कष्ट ना आए, हमें कोई पीड़ा न हो। तो हम आपको आज बताने वाले हैं मूलांक 2 के लिए, मूलांक 2 वालों के लिए वर्ष कैसा रहेगा और इस वर्ष वो क्या ऐसा उपाय करें जिससे कि उनको वर्ष भर सफलता प्राप्त हो। तो जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की तारीख 2, 11, 20 और 29 को हुआ है, उन सब का मूलांक हुआ 2। अब आप लोग ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे आपके जीवन में यह वर्ष मंगलमय रहे, सभी कष्टों का निदान हो और आपके लिए वर्ष कैसा रहे। तो इसमें सबसे पहले आप लोग कागज कलम लेकर उपाय नोट करते जाएं। तो पहला उपाय आपको क्या करना है, क्योंकि ये वर्ष मंगल देव का है, अगर आप 2025 को पूरा जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 2 + 5 = 9 और 9 अंक है मंगल देव का। मंगल देव का ध्यान का श्लोक है, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम ओम भौमाय नमः। तो आप मंत्र फिर से सुन ले, धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। ये मंगल देव का ध्यान मंत्र है। प्रातः काल जैसे ही आप उठे तो स्नान करके नहा धोकर जो भी पूजा पाठ करें उसमें यह मंत्र 3 बार अवश्य पढ़ें। इस मंत्र को 3 बार पढ़ने से आपके लिए यह 2025 मंगलमय हो जाएगा। ये पहला उपाय है। तो मंगल देव का मंत्र 3 बार पढ़ना है आपको प्रतिदिन ध्यान करके। भगवान शिव का उस समय ध्यान कर सकते हैं क्योंकि मंगल देव भगवान शंकर के आशीर्वाद से हुए हैं और माता पृथ्वी के पुत्र हैं। धरणी गर्भ संभूतम अर्थात धरणी के गर्भ से उत्पन्न हुए मंगल देव। तो धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम, बिजली जैसी कांति वाले। तो 3 बार अवश्य पढ़ना है। और जो मूलांक 2 है उसके स्वामी है चंद्रदेव और 9 के स्वामी है मंगल देव। तो चंद्र और मंगल आपस में परम मित्र हैं। जहां चंद्र मंगल का योग कुंडली में होता है तो उसे लक्ष्मी योग कहते हैं। अगर चंद्र मंगल आपकी जन्मपत्रिका में एक साथ विद्यमान हो जाएं तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वो हो गया लक्ष्मी योग। तो चूंकि मूलांक 2 के स्वामी चंद्रदेव, 9 के स्वामी मंगल देव, तो पहले वर्ष के अनुसार उपाय करें मंगल देव का। तो दूसरा उपाय नोट करें, प्रत्येक मंगलवार संध्या काल शाम के समय जब सनसेट हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, पवन पुत्र बजरंग बली के दर्शन करें। उनके दाहिने पैर के अंगूठे का तिलक मस्तक, कंठ और नाभि पे लगाएं और मोती चूर के 9 लड्डू चढ़ाएं। संख्या में कितने हो? 9, क्योंकि वर्ष का अंक है 9। और उन लड्डुओं को यदि संभव हो तो 14 से 18 वर्ष के बीच के बालकों को वितरित करें तो अति उत्तम होगा, क्योंकि जो 14 से 18 वर्ष के बीच के किशोर होते हैं उन पर मंगल देव का ही आधिपत्य है, अर्थात वे मंगल देव के प्रतिनिधि हैं। उन बालकों को लड्डू वितरित करें। दूसरा उपाय आपको यह करना है। तीसरा उपाय, वो उपाय इसलिए विशेष है क्योंकि सारे उपाय जब आप करेंगे तो उसके किए बिना सब व्यर्थ है।
अंडा, मांस, मछली, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। मंगलवार को भूल कर भी प्याज नहीं खाना है। एक हमारे मित्र ने पूछा कि क्या सिगरेट पी सकते हैं, तो मैंने कहा कि इसके लिए तो मुझे 18 पुराण का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सिगरेट के लिए तो कहीं लिखा नहीं है। अंडा, मांस, मछली, मदिरा और उसके लिए लिखा है धूम्रपान के लिए। तो आपको सात्विक रहना है, इन सब का त्याग करना है, और जितना आप इन सब का त्याग करेंगे उतना ही सारे उपाय लाभ देंगे। तो तीसरा उपाय सात्विक रहना है। चौथा उपाय क्या करना है? चंद्रमौली भगवान शंकर की नित्य प्रति आराधना करनी। प्रत्येक सोमवार भगवान शिव पर सूर्यास्त के पश्चात दुग्ध चढ़ाएं, उसके बाद उन पर जल चढ़ाएं। यह नहीं कि आप केवल दूध चढ़ाकर भाग गए कि अब आप चिपचिपाइए, भगवान मेरा क्या है, खाली दूध चढ़ाने के लिए कहा था। नहीं, कुछ भी अर्पण करें उसके बाद जल अवश्य चढ़ाएंगे। अगर आप यहाँ तक कि यज्ञोपवीत भी अर्पण करते हैं, उसके बाद भी लिखा है कि यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयम जलम समर्पयामि, तो जल अवश्य उसके बाद चढ़ाएंगे। तो दूध चढ़ाएं, फिर उसके बाद 1 लोटा जल चढ़ाएं और सफ़ेद फूल भगवान शंकर पे अर्पित करें, और नित्य प्रति शिव जी की आराधना किसी भी प्रकार करें। रोज प्रातः काल, संध्या काल ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय, ओम नमो नीलकंठाय, इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें। तो इस मंत्र का जाप जब आप रुद्राक्ष की माला से करेंगे और नित्य पति इस मंत्र का जाप करते रहेंगे, तो आपके अंदर असीमित ऊर्जा आ जाएगी। भगवान शिव की कृपा आपको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू होगी। और उस दिन गाय को आटे का पिंगड़ा अवश्य खिलाएं और कुत्ते को बिस्किट अवश्य खिलाएं। तो ये रहा आपका उपाय, भगवान शिव की नित्य प्रति निरंतर आराधना। क्योंकि 2 के स्वामी चंद्रदेव, चंद्र के स्वामी भगवान शंकर, तो जितनी आप शिव की आराधना करेंगे, उठते बैठते जिस भी अवस्था में हैं आप, उसी अवस्था में आप मन में मंत्र जप सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी की याद तो व्यक्ति को कभी भी आ सकती है, किसी भी स्थान पर आ सकती है, कहीं भी आ सकती है। तो उठते बैठते आप उनका मन में नाम ले सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं भगवान शंकर का। और दीन दुखियों पर दया करें। सोमवार को अगर सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं तो और अच्छा रहेगा। तो ये हुए आपके मूलांक और वर्ष के दोनों के सम्मिलित उपाय। अब एक और अद्भुत उपाय है, आपको क्या करना है? शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सूर्यास्त के बाद कड़वे तेल का दीपक जलाएं। वहीं पर बैठकर या खड़े होकर ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र 108 बार जप करें। उसके पश्चात पीपल के वृक्ष की 9 परिक्रमा करें। वापस आते समय कुत्तों को खिलाएं, बिस्किट, ब्रेड, डबल रोटी, जो भी आपकी श्रद्धा हो सके, ऐसी वस्तु जो भट्टी के अंदर पकाई गई हो, क्योंकि भट्टी और अग्नि पर आधिपत्य है मंगल देव का। और रोटी शुक्र की है, चंद्र की है, सफ़ेद होती है। तो भट्टी के अंदर जो पकाया गया, जब आप कुत्तों को खिलाएंगे, कुत्ता शनि राहु केतु का कारक है, तो जब आप वो भट्टी में पकी हुई रोटी अर्थात मंगल की वस्तु शनि को देंगे, तो आपको दोनों की कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से आप इन अद्भुत उपायों को करके अपना ये वर्ष सफल बना सकते हैं और अपने वर्ष में 4 चांद लगा सकते हैं। और एक विशेष आपको परामर्श है, धूर्त, कपटी और दुष्टात्मा व्यक्तियों से दूर रहें, क्योंकि मूलांक 2 वालों को ऐसे व्यक्ति अधिक मिलते हैं। मूलांक 2 के स्वामी है चंद्रदेव, चंद्रमा है कोमल, तो लोग उनको इमोशनल फूल भी बना देते हैं। तो आपको ये किसी को पता नहीं होने देना है कि हम ऐसे हैं, कि आप इतने सज्जन हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें।
चालाक फालतू लोगों से बचें जो आपका मात्र उपयोग कर रहे हैं, उनसे दूर रहें। एक कहावत आती है कि ना भला कहो ना बुरा कहो, रिश्तेदारों से दूर रहो। तो ना भला कहो ना बुरा कहो, दूर रहो। भगवान शिव की साधना में लगे रहो, उपाय करो, अपना काम अच्छे से करो, आपका यह वर्ष चमत्कारी हो जाएगा। इसी के साथ विदा लेते हैं, पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।